हेलो एवरीवन, दिस इज अजय डोडा और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश बाबा चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज़ है उसके सभी कॉन्सेप्ट्स लाइन वाइज करते जा रहे हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सभी एग्जाम्पल देते हैं। कई बार आपके क्लास टीचर भी आपको एग्जाम्पल देते होंगे, आपके परिवार में भी आपको एग्जाम्पल देते होंगे। मैंने उनके नेम लिखे हैं कुछ यहाँ पर। सबसे पहले मुकेश अंबानी, आपने सुना होगा। जी हाँ, ये जियो जो है इंडिया में लेकर आए, 4G लेकर आए, और ऐसा 4G लेकर आए बाकी सारी कंपनीज़ को इन्होंने हिला दिया। अगर आप बात करें एयरटेल की, अगर आप बात करें आइडिया की, सबको 399 रुपीज़ में 3 महीने का इंटरनेट फ्री कॉलिंग देनी पड़ी। विज़न हो तो ऐसा हो। अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के मालिक हैं ये। अगर आपने सुना हो तो इन कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आया करते हैं, हम रूटीन में यूज़ करते हैं। गौतम अडानी, अब जब कभी आप IPL देखें तो पीछे कहीं ना कहीं बोर्ड पर या ऊपर कप के आसपास कहीं ना कहीं आपको अडानी ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। तो ये गौतम अडानी उसी अडानी ग्रुप के मालिक हैं। उदय कोटक, इस नेम से आपको कुछ ना कुछ जरूर याद आया होगा किसी ना किसी बैंक में। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक, ये इन्होंने ही शुरू किया था। ये सब क्या हैं? मैंने यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ी हुई है, फेमस डैश ऑफ इंडिया। ये फेमस क्या है इंडिया के? अब आपके माइंड में एक चीज आ गई हो गई, क्या? बिजनेस मैन। तो ये सभी बिजनेस मैन हैं। तो हमने अभी कुछ अच्छे और बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के बारे में जाना जिन्होंने भारत में अपनी एक पहचान बना रखी है, और हमने देखा कि वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसे बिजनेस बोलते हैं। बट इफ़ एनीवन विल आस्क यू हाउ टू डिफाइन बिजनेस, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाई किया हुआ मीनिंग है, डेफिनेशन है। क्या? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी ऑन अ रेगुलर बेसिस अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन्स और प्रॉफिट। अब इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में 4 चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी जिन्हें हम लेटर ऑन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे। और याद रखना बेटा, किसी भी चीज़ का जो मीनिंग होता है ना, आप अपनी बुक में कभी भी कोई मीनिंग देखिएगा, उसी मीनिंग से समराइज करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी होती हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहली चीज़ ये है, विच इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने पर काम करती है, टू द सोसाइटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन में रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए काम। अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन्स और प्रॉफिट, किस लिए करेंगे? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब अगर इसके बेस पे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्पेशलिटी भी बोल सकते हो, नेचर भी बोल सकते हो। क्या? सबसे पहले तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि कुछ ना कुछ आप अर्न करोगे। सेकेंड, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बिजनेस में या तो आप प्रोड्यूस करोगे कुछ या प्रोक्योर करोगे। कई बार ऐसा होता है ना, प्रोडक्शन करने का मतलब तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और आप मार्केट में बेचना, प्रॉफिट अर्न करना, या प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कई बार हम स्टॉक पीछे से परचेज करते हैं, हमारी एक जगह हमने बना रखी होती है, वहाँ पर हम उस स्टॉक को इकट्ठा करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप एक तो सेल ऑफ एक्सचेंज करेंगे, बेचेंगे, पैसे के बदले में उनको गुड्स देंगे, और ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिजनेस होने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। पीछे से परचेज करके ले आते हो, आगे और सेल कर देते हो, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, यही तो प्रॉफिट है, और रूटीन में चलता है। ऐसे नहीं आज करके छोड़ दिया उसके बाद 6 महीने किया ही नहीं, रूटीन में करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, कितने तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, थोड़ा सा सोचिए आप। मार्केट में डिमांड चेंज हो सकती है, कंज्यूमर आज कुछ और चाहता है, हर महीने हर हफ्ते
स्पेशली अगर आप लेडीज़ मार्केट की बात करें, लेडीज़ मार्केट मीन्स जहाँ पर लेडीज़ का सामान मिलता है, जो नए नए डिज़ाइन के कपड़े, कुर्तीज़, हर रूटीन नेचर पे नई नई चीज़ें चाहिए उनको, है ना। डिमांड चेंज हो सकती है, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती है, कोई नेचुरल ऐसी कंडीशन हो गई, फ्लड आ गया, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, या कभी तूफान आ गया। देयर आर अनलिमिटेड काइंड ऑफ रिस्क्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बहुत सारे रिस्क रहेंगे। बिजनेस है तो रिस्क है, जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा प्रॉफिट है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अब आप ये नहीं जानते आपकी रिटर्न्स करने का मतलब, क्योंकि बिजनेस जब आप करोगे, पैसा लगाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उस पर क्या चाहिए आपको? रिटर्न। कुछ कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। पर रिटर्न के रिगार्डिंग हम यही बोलेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। रिस्क का मतलब होता है कुछ हो भी सकता है और नहीं भी। देयर इज़ अ रिस्क। अनसर्टेनिटी का मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, रिटर्न आएंगी भी या नहीं भी, कुछ हमें मिलेगा या लॉस में जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। और सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हो, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस जो कि रेगुलर बेसिस पे करोगे, क्या अर्न करने के लिए? प्रॉफिट। और बोला जाता है प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट जो है ना, वो किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके पास हर साल प्रॉफिट नहीं आएगा तो आप ग्रोथ कैसे करोगे और अच्छी सर्विसेज कैसे दोगे, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कैसे करोगे? प्रॉफिट आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर कोई एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके अंदर ये सारी स्पेशलिटीज़ हैं, ये सारे फीचर्स हैं, तो हम उसे बोलेंगे बिजनेस। अब यही सारी एक्टिविटी वो फेमस लोग कर रहे हैं, मुकेश अंबानी, अजीम जी, प्रेम जी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हमने कुछ फेमस बिजनेसमैन्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊंगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम उन्हें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो, सतीश माने शिंदे एक नाम लिखा हुआ है आपके सामने। क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो? कई बच्चे जानते होंगे। सतीश माने शिंदे एक एडवोकेट हैं जिन्होंने अभी रिया चक्रवर्ती का केस हैंडल किया, एडवोकेट। दूसरे डॉक्टर अतुल माथुर। डॉक्टर अतुल माथुर जो हैं, इन्होंने जो अभी रिसेंटली आपको पता हो कि जो हमारे कपिल देव जो एक बहुत सफल कप्तान रहे भारतीय क्रिकेट टीम के, उनकी जो सर्जरी और उनका जो फॉलोअप है वो अतुल माथुर जो हैं हैंडल कर रहे हैं। टी.एन. मनोहरन। टी.एन. मनोहरन जो है बेटा, वो कैनरा बैंक के एक्स चेयरमैन रहे हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये एक फेमस क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में राज रेवाल। राज रेवाल कौन है बेटा? राज रेवाल एक आर्किटेक्ट हैं फेमस इंडिया के, जिन्होंने, जो आप अगर दिल्ली में अगर आप गए हों, वहाँ पर प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान जहाँ पर सबसे बड़े से बड़े ट्रेड फेयर्स लगते हैं, तो जो प्रगति मैदान है उनका डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। अब क्या आप बता सकते हो कि ये चारों कैटेगरीज, जो चारों लोग हैं, वो मैं किस कैटेगरी में डालूं? मैंने 3 कैटेगरीज आपको बताई। बिजनेस मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, दूसरी थी प्रोफेशन, एक एम्प्लॉयमेंट। तो ये फेमस या तो पर्सनैलिटीज़ बोलेंगे हम, या एक टर्म और यूज़ करेंगे इनके लिए, प्रोफेशनल्स। तो ये सब प्रोफेशनल्स हैं, इन्हें हम डालेंगे किस कैटेगरी में? प्रोफेशन की। तो ये सभी अपना अपना प्रोफेशन बखूबी अच्छे से अच्छे वे में कर रहे हैं, जिससे कि पूरे इंडिया में इन लोगों का नाम है। तो अब आप समझ गए होंगे हमारी अगली कैटेगरी है प्रोफेशन, जिसके बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हमने कुछ फेमस प्रोफेशनल्स की बात की, जिन लोगों ने अपना प्रोफेशन इतने अच्छे से किया कि पूरे इंडिया में लोग उनको जानते हैं। अब कोई आपसे पूछे बेटा प्रोफेशन होता क्या है, हाउ यू विल डिफाइन, तो आपके पास एक सटीक आंसर होना चाहिए।
जो मैंने आपके सामने जो कि आप देख पा रहे हो, द प्रोफेशन इज डिफाइंड एज अ पेड ऑक्यूपेशन in which a person is formally qualified and has undergone a prolonged training, render services to general public. It refers to any activity that requires expertise in specialized knowledge and skills acquired by the way of formal learning and practical experience. तो ये एक प्रॉपर मीनिंग आप कहेंगे कि प्रोफेशन का है। अगर आप इसे टुकड़ों में करेंगे तो आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी मिल जाएंगी। देखिए कैसे। सबसे पहले प्रोफेशन इज डिफाइंड एज अ पेड ऑक्यूपेशन। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक, ये पेड ऑक्यूपेशन है, बदले में फी मिलेगी। डॉक्टर होगा, एडवोकेट होगा, सीए होगा, आपको जब सर्विसेज देगा अपनी तो बदले में फी देनी पड़ेगी उसे। इन विच अ पर्सन इज फॉर्मली क्वालिफाइड। फॉर्मली क्वालिफाइड होना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर फॉर्मली आपको वो डिग्री लेनी पड़ती है, वो क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है। नंबर 2, एंड हैज अंडरगोन अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग। और आप जब किसी प्रोफेशन में जाते हो, डॉक्टर बनोगे, तो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस सब लोगों ने मूवी देखी होगी, जिसमें वो किसी और बच्चे की हेल्प से ना एडमिशन लेता है एमबीबीएस वाले कॉलेज के अंदर। और जब वो उसे बोलता है, जो उसका मेन डॉक्टर होता है, हेड होता है, वो बोलता है कि इस बॉडी के अलग अलग पार्ट करके दिखाओ। अब ऐसे ही वो दूसरे बच्चों को भी सिखा रहा होता है कि इसकी किडनीज अलग कर दो, है ना, इसका लीवर अलग कर दो, इसका हार्ट अलग कर दो, कट करने के, बॉडी को कट करने के बाद। यानी कि वो क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। रेंडर सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। उसके बाद जो मेन मोटिव एक प्रोफेशनल का क्या होगा, सर्विसेज देना। बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ। जो प्रोफेशनल होता है उसका मेन एम है सर्विस देना। उसके बाद इट रेफर्स टू एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। नंबर 5 करेक्टरिस्टिक। अब जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। आप किसी सीए के पास जाके बोलो कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो, नहीं दे पाएगा वो। किसी दुकानदार के पास जाके बोलो, नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल नहीं है, स्पेशल नॉलेज नहीं है, वो डॉक्टर के पास ही है। आप किसी और आपके घर के बाहर कोई ग्रोसरी शॉप होगी, उसको बोलो कि मेरे पे केस चल रहा है, मेरा केस लड़ दो आप, तो वो आपका केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि इसके पास स्पेशल स्किल नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक स्पेशल स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। which acquired by the way of formal learning and practical experience। जो आपको कैसे मिलेगी, आपको फॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसे सीखना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दिस इज प्रोफेशन। और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी क्या, पेड ऑक्यूपेशन, फॉर्मली क्वालिफाइड होना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3 ट्रेनिंग कर सकते हो आप, इसे इंप्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव करोगे ट्रेनिंग के अंदर। नंबर 4 मेन मोटिव क्या है, सर्विस देना। नंबर 5 आपको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, स्पेशल नॉलेज मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है, और जिसे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गेन करोगे, लर्निंग से गेन करोगे। आई होप आपको प्रोफेशन क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करने जा रहा हूं जिसमें आपको अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस किसी के लिए काम कीजिए, किसी के अंडर काम कीजिए और बदले में सैलरी पाइए। मैं बात करने जा रहा हूं एम्प्लॉयमेंट की। सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में सैलरी या वेजेस पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 500 पीपल वर्किंग इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन है उनके, कोई गार्डनर है, कोई स्वीपर है, और बदले में सैलरी मिल रही है। जियो हैज अप्रोक्सीमेटली 15,000 to 20,000 वर्कर्स। जो मुकेश अंबानी साहब की जो कंपनी है वहां पर लगभग इतने वर्कर्स काम करते हैं उनके अंडर, और वो उनको सैलरी देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक सिंपल
शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट मीन्स वेयर द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एग्जिस्ट्स। एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो। एम्प्लॉयर वो पर्सन जो जॉब देता है, जो नौकरी देता है, जो सैलरी देता है। एम्प्लॉय वो पर्सन जो सैलरी लेता है और बदले में काम करता है। जब ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा तो हम बोलेंगे जी ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर लोग अपनी लिवलीहुड अर्न करेंगे। तो हमने अभी लाइन वाइज बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को समझा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।